हर वर्ष में एक रात्रि गंगा के किनारे मणिकर्णिका घाट पर व्यतीत करते हैं। हमारे दादा गुरुजी जिनका ये चित्र है, इन्होंने अपना शरीर काशी में ही छोड़ा था और काशी में मणिकर्णिका घाट पर छोड़ा था। और आप सबको जानकर प्रसन्नता होगी कि कितने सिद्ध पुरुष रहे होंगे। थे ही दादाजी हमारे। 2010 की बात है, कोई पुरानी बात नहीं है। तब हमारी आयु 13-14 साल थी। 15 दिन हम काशी में रहे। रात को अकेले निकलते थे मणिकर्णिका की गलियों से, गोदौलिया होते हुए दुर्गा कुंड जाते थे, मानस मंदिर जाते थे, संकट मोचन जाते थे, फिर वापस आकर के शीतला माता होते हुए रात को ही वापस आते थे। भगवान सोते रहते थे, हम बाहर जगते रहते थे। 15 दिन तक दादाजी काशी में रहे और पितृपक्ष के प्रारंभ होने की प्रथम दिवस परमा को आपने शरीर छोड़ा। और अपनी आयु से हमारे पिताजी ने हमको बताया, चाचा जी ने भी बताया और हमसे तो कहा ही था दादाजी ने, अपनी आयु के 22 साल, शरीर छोड़ने के 22 साल पहले परिवार के और सभी शिष्यों को बुलाकर कह दिया था कि सुनो, हमारे यदि प्राण निकले तो हमें काशी ले जाना यदि हम बीमार पड़ जाएं। 22 साल पहले परिवार को बुलाकर और शिष्यों को बुलाकर कह दिया था, सुनो, यदि हम बीमार पड़े तो हमें काशी ले जाना। किसी ने कहा क्यों? बोले हम अपना शरीर काशी में छोड़ना चाहते। हमारी अवस्था तो 13 साल की थी, पर 5-6 साल इनके पास रह लिया था तो गुरुजी को पहचानने लगे थे। गुरुजी को जानना मुश्किल है, बस हाव भाव जानने लगे। पन्ना जिले में एक जगह है चौमुखनाथ, आपके पास होगी, शायद आप गए होंगे। गंज सलेहा से, सलेहा है, सलेहा से गंज है, गंज से चौमुखनाथ है, जहां 4 मुख में हनुमान जी हैं, शिव जी, शंकर जी, 4 मुखी शंकर जी हैं और सामने सन्यासी बाबा का स्थान, वहां के सन्यासी हैं। उसी के सामने वाली पहाड़ी पर जैन मंदिर, बहुत बड़ा तीर्थ है, उनका नाम चौमुखनाथ है। चौमुखनाथ इसलिए पड़ा क्योंकि शंकर जी के 4 मुख हैं और चारों मुख बड़े अद्भुत हैं। बड़ा प्राचीन मंदिर है। अंत समय में दादाजी हमारे वहीं थे, वहीं से अस्वस्थता हुई, वो तो लीला थी, तो घर आए गड़ा बागेश्वर। सन्यासी थे, निर्मोही अखाड़ा से साधु थे, घरों में प्रवेश नहीं किया, बाहर ही रहे। बहुत चेला जजमान भगत थे, तो वो सब आते थे मिलने के लिए।